हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एपिथेलियम प्रेजेंट इन द लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज कॉलुमनार, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड एपिथेलियम. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये पूछा है कि जो हमारा एपिथेलियम होता है जो लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक में मिलता है, स्टमक और इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में मिलता है, वो कौन सा एपिथेलियम हमारा होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट यूज्ड विल बी कि हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम और उनकी लोकेशन के बारे में. की कॉन्सेप्ट क्या है? हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम और उसकी लोकेशन के बारे में. तो जब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा जो होता है, इसका मेन ये हमें किन एरियाज में मिलता है? ये बेसिकली हमें मिलता है लाइनिंग्स में. लाइनिंग्स में ये प्रोवाइड करता है क्या? कवरिंग और प्रोटेक्शन. लाइनिंग में मिलता है, कवरिंग और प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है, राइट. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, जब हम इसके टाइप्स देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं इसके, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हमारे पास होता है इसमें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. अब हम एक एक करके इनकी दोनों की क्लासिफिकेशंस देखेंगे. तो जो हमारा सिंपल टिश्यू होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये हमारा 3 टाइप्स का होता है, राइट. मेनली वैसे हम देखते हैं तो 4 का होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्यों हम इसमें 3 का बोल रहे हैं. पहला हमारा होता है स्क्वैमस, दूसरा हमारा होता है क्यूबॉइडल यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा हमारा होता है इसमें कॉलुमनार एपिथेलियम. तो जब हम जो चौथा टाइप के बारे में बात कर रहे थे, तो जो क्यूबॉइडल होता है और जो कॉलुमनार होता है, ये दोनों में अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाएं, अगर इन दोनों टिश्यूज में सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. और ये हमारा सीलिएटेड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इसकी क्या लोकेशन होती है? ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है ब्रोंकाई में या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में, ये हमें यहाँ मिलता है. अब हम देखते हैं बाकी के एपिथेलियम की लोकेशंस के बारे में. तो जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ये हमारा फंक्शन करता है डिफ्यूजन का, यानी कि जहां पर भी एक्सचेंज होना है, जहां पर भी पास करवाना है हमें कुछ भी गैसियस फॉर्म में हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि जहां पर उसकी मात्रा ज्यादा है वहां से वहां पर हमें जब उसको ट्रांसफर कराना है जहां उसकी मात्रा कम है, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन जहां पर भी नीडेड होगा वहां पर हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में, या फिर हम सिंपल ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं, और एयर सैक्स में, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें एक एयर सैक्स जैसे बलून शेप प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. तो वहां पर भी हमें यही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है. जब हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं, इसका हमारा जो फंक्शन है वो हमारा है एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का. एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, तो इसीलिए हमें ये कहाँ मिलता है? ये हमें मिलेगा ग्लैंड्स में. और कहाँ पर मिलेगा हमें? ये ट्यूब्यूलर पार्ट जो हमारा नेफ्रॉन्स का होता है वहां मिलेगा. ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में मिलते हैं. किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना. तो फिल्ट्रेशन करने के लिए नेफ्रॉन्स में एक पार्ट होता है जहां पर एक बहुत लंबी सी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जब लिक्विड पास करता है, ब्लड पास करता है, बेसिकली जब वो प्योरीफाई हो रहा है, जब वो फिल्टर हो रहा है, तो जितना भी हमारा एक्सेस वेस्ट हमारा जो नीडेड है बॉडी में, जो एक्स्ट्रा में निकल गया है, वो वापस से रीएब्जॉर्ब होता है. तो एब्जॉर्प्शन का पर्पस जहां पर आएगा वहां पर क्या आएगा? ट्यूबुलर पार्ट, राइट. तो ट्यूबुलर पार्ट का आएगा. तो एब्जॉर्प्शन का पार्ट यहाँ पे नेफ्रॉन में, इसीलिए यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या मिलेगा हमें? क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा. जो हमारा जो कॉलुमनार होता है, इसका भी हमारा फंक्शन क्या होता है? इसका भी हमारा सेम फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का, सेम फंक्शन. लेकिन ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है लाइनिंग में. लाइनिंग किसकी? स्टमक की और इंटेस्टाइन्स की. तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है वो
एपिथेलियम की लाइनिंग जो स्टमक और इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है वो कौन सी है? वो है हमारी कॉलुमनार एपिथेलियम की, राइट। तो हमारी कॉलुमनार एपिथेलियम, हमें यहाँ पे आंसर हमारा मिल गया, यानी कि आंसर नंबर 1। लेकिन हम अभी कंपाउंड एपिथेलियम में भी देखते हैं कि उसके क्या फर्दर हमें टाइप्स मिलते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो जो ये है हमारा सेकंड वाला, यानी कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? इसके हमारे होते हैं 3 टाइप्स। ये हमारा 3 टाइप्स का होता है, राइट। पहला हमारा होता है स्क्वैमस, यानी कि कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमारा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तीसरा हमारा होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसीलिए जो लास्ट हमारा ये क्लासिफिकेशन है ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम है, यानी कि कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमारा प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी में, ईसोफेगस में, फेरिंक्स में, हेयर्स और नेल्स में भी यही हमारे को मिलता है, हेयर एंड नेल्स। जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है। और हमें कहाँ मिलता है? यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हमें यही वाला ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही मिलता है। अब जो हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये बेसिकली सिंगल लेयर ही होती है, लेकिन ये दिखता इस तरीके से है कि ये कंपाउंड एपिथेलियम है। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा? ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में और यूस्टेशियन ट्यूब में, यानी कि जो कान में हमारे एक ट्यूब प्रेजेंट होती है वहां पर भी हमें यही मिलता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो एपिथेलियम स्टमक और इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट हो वो कौन सा है? वो हमने यहाँ पर देखा, वो है सिंपल एपिथेलियम का कॉलुमनार टाइप। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? कॉलुमनार एपिथेलियम, क्योंकि कॉलुमनार का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें कंपाउंड में नहीं मिला है, वो सिर्फ किसमें है? सिंपल में, राइट। तो जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें हमारा नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम। तो हमारा स्क्वैमस में नहीं है, क्योंकि स्क्वैमस हमें ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स में मिलता है। क्यूबॉइडल हमें नेफ्रॉन्स, किडनीज, ग्लैंड्स में मिलता है। सिलिएटेड हमें कहाँ पर मिलता है? ब्रोंकाई या फेलोपियन ट्यूब्स में। तो स्टमक और इंटेस्टीन्स में हमें कौन सा मिल रहा है? वो है हमारा कॉलुमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर, हमें जहां पर कौन सा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्क्वैमस नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉलुमनार एपिथेलियम। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1 कॉलुमनार। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।